अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 26, थोड़ी लंबी आयत है, आधी लिखी है यहाँ पर, आधी फिर इसके बाद लिखेंगे। इसका तर्जुमा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मल लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। इसके बाद इसका अपोजिट भी है, देखते हैं, जब तर्जुमा करेंगे तो समझ आ जाएगी। इन्नल्लाह, इन्ना कहते हैं बेशक को, ये यहाँ इन्ना है और ये यहाँ पर अन है, इनमें फ़र्क है। इन्ना बेशक अल्लाह, बेशक अल्लाह नाम का तर्जुमा नहीं होता, नाम ही होता है। बेशक अल्लाह ला यस्तही, ला का मतलब नहीं, ये ता है, ती है के लिए या आता है शुरू में, तो हया का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो इस्तहया अरबी का जो सही एक्सप्रेशन है वो ये है कि इस्तहया यानी हया करना। तो ये ता है तो हया करता, बेशक अल्लाह नहीं हया करता यानी शर्माता। जब एक लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसको तर्जुमा करने के बजाय उर्दू वाले स्टाइल में ही लिखेंगे। बेशक अल्लाह नहीं हया करता। अन का मतलब के, इंग्लिश में दैट इस्तेमाल होता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्होंने पढ़े हैं कि ही सेज दैट, तो इसी तरह वो जो दैट है ना वो उसका अन है अरबी में। के यदरिबा वही ता है ती है वाला यदरिबा, ये दरब कहते हैं मारने को, ज़रब करना, मारना, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। मसल कहते हैं मिसाल को, हम मसलन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो अगर इसको इकट्ठा तर्जुमा किया जाए तो ज़रबुल मसल, तो ज़रबुल मसल यानी मिसाल देना, के मिसाल के वो मिसाल देता है। कि अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता या हया करता कि वो मिसाल देता है। मसलम माँ का मतलब जो जिस, उसके लिए माँ आता है। बाऊदतन, बाऊदा कहते हैं या बाऊजा उर्दू में, ये जो मिस्र वाले हैं वो दाद को ज़ाद पढ़ते हैं, सूडान वाले भी ज़ाद पढ़ते हैं, ईरान वाले भी ज़ाद पढ़ते हैं, पाकिस्तान में भी ज़ाद पढ़ा जाता है। लेकिन ये जो मिडल ईस्ट है यानी गल्फ़ कंट्रीज, उसमें ज़ाद को दाद पढ़ते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको ज़ाद कहते हैं या दाद कहते हैं। तो बाऊदा कहते हैं मच्छर को, बाऊद मच्छर को कहते हैं। ये मुअन्नस है तो ये ता शुरू में आ गया, आखिर में आ गया। मच्छर मुअन्नस, इसके बारे में बात करेंगे। ये मुअन्नस क्यों यहाँ पे आया, मुज़क्कर क्यों नहीं आया। मच्छर मुअन्नस या मच्छरनी कह लें, या तो फमा, फा का मतलब फिर, माँ जो, फौ का हा, फौक कहते हैं ऊपर को, जैसे फौकियत देना ऊपर। फौ का हा का मतलब उसके, उस मुअन्नस के। फौक ऊपर, जो ऊपर, उस के। ये हु का मतलब वो, और हा का मतलब वो, हु का मतलब वो मुज़क्कर, हा का मतलब वो मुअन्नस। तो ये बाऊदा की बात हो रही है, तो मच्छर या फिर जो उसके ऊपर है। फ़अम्मा, फा का मतलब फिर, अम्मा अल्लज़ीना, फ़अम्मल लज़ीना, फिर ये इस के लिए अम्मा आता है। जैसे वो कहते हैं ना अम्मा बाद, वो जब कोई मौलवी साहब खुतबा दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं अम्मा बाद, तो अम्मा का मतलब इसके बाद, तो इसके लिए अम्मा आता है। फ़अम्मा फिर इस से, इससे या इसके अल्लज़ीना आमनू,
अल्लज़ीना जो लोग, ये अल्लज़ीना बहुत आया है कुरान में, अल्लज़ीना जो लोग थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आता है। और से फिर इससे जो लोग आमनु ईमान लाए, आमनु का मतलब वो ईमान लाए, यानी कि इसमें भी थर्ड पर्सन प्लूरल है, जो ईमान लाए। फयअलमूना, फयअलमूना फा का मतलब फिर, या ता है ती है, इल्म और ऊन जो है वो जमा के लिए, फिर वो इल्म हासिल कर लेते हैं। या फिर वो जान लेते हैं, फिर वो समझ जाते हैं। अन्नहु, अन्नहु वही अन, और ये अन्ना नून पे तशदीद किया गया है कि यकीनन, यकीनन हु का मतलब वो, अल हक, हक का मतलब हकीकत, हक का मतलब जमा नहीं करूंगा लेकिन इसको देखेंगे ये है क्या, हक हक है, लेकिन वो अल हक है। अल हक को अल हक ही रहने दें, इस पे बात करेंगे कि बेशक वो अल हक है, यानी वो जो अल्लाह ने मिसाल दी है वो अल हक है। मिर रब्बिहिम, मिन का मतलब से, रब्बिहिम रब उनका, बेशक ये हक है उनके रब की तरफ से, ये से या फ्रॉम रब उनका। अच्छा, अब इसके कंट्रास्ट में वाम्मल लज़ीना कफरू, और जो ये जो लोग ईमान लाए और जो जिन लोगों ने कुफ्र किया, इसको चाहे यहां तर्जुमा कर लें या अगले समय कर लेंगे। और इससे यानी इस मिसाल से जो लोग जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन लोगों ने कफरू कुफ्र किया। अच्छा, अब इसी को मिटाने से पहले इसको देख लेते हैं, हया क्या होती है। हया क्या होती है? हया ये होती है कि अपने आप को किसी काम से या किसी कॉल से, किसी कोई बात करने से रोक लेना, इस डर से कि जब मैं ये बात करूंगा या जब मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। रुसवाई के डर से, रुसवाई के डर से खुद को किसी काम या बात से रोक लेना, ये हया है जी। तो अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता कि मैं ये बात करूंगा या ये मिसाल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इतना बड़ा अल्लाह कायनात का मालिक मच्छर की मिसाल दे रहा है। अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता। अच्छा, वो मच्छर भी मुअन्नस। अब ये मुअन्नस मच्छर क्यों है? मच्छरों की 40 से ज़्यादा किस्में हैं दुनिया में जो मालूम हैं, और ये बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे नई दरियाफ्तें होंगी। 43 मैंने देखा था। आपको विकीपीडिया पे अगर आप मॉस्किटो लिखें तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में मालूमात हासिल होंगी। एक पूरी दुनिया है मच्छरों की, और दुनिया में जितने लोग मरते हैं, कुछ साइंसदान दावा करते हैं कि 5% ऐसे होते हैं जो मच्छरों से के काटने से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे मरते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि दुनिया में मरने वाले 50% लोग जो हैं वो मच्छरों के काटने से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनसे मरते हैं। तो ये एक इख्तलाफ है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। मच्छरों के काटने से बीमारी कैसे पैदा होती है? पहली बात तो ये कि जो मच्छर काटते हैं उनमें जो फीमेल मच्छर है, मच्छरी जो होती है मुअन्नस मच्छर, उसको ज़रूरत है कि वो किसी जानदार को काटे और उसका खून चूसे। क्यों? क्योंकि इसने अंडे देने होते हैं और उसको चाहिए होता है प्रोटीन, अमाइनो एसिड, आयरन, उसको पूरा करने के लिए। अच्छा, मच्छर की जो खुराक है वो है काई, जो पानी के ऊपर काई जमती है हरे रंग की,
ये इसकी ओरिजिनल खुराक है। अब उसमें इतना अमाइनो एसिड, प्रोटीन, आयरन नहीं होता है, तो उसको पूरा करने के लिए वो जो मैमल्स होते हैं, जो ममालिया जानवर हैं जिनमें आदमी भी है, तो वो उनका खून चूसते हैं। और ये आज से नहीं है, करोड़ों साल से। और मच्छर बहुत पुरानी मखलूक है, इस ज़मीन के ऊपर इसके करोड़ों साल से इसके जो फॉसिल्स हैं मौजूद हैं, तो इट मीन्स कि ये पहले भी था। तो वो जो मच्छर मोनस होती है, वो अंडे देने के लिए उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कहाँ से हासिल करेगी? खून से। तो वो खून चूसती है, इसकी ज़रूरत है। उससे क्या होता है कि उसको फ़ायदा होता है, उसको आसानी होती है, उसकी बॉडी मजबूत होती है। मोनस मच्छर की बॉडी मजबूत होती है, वो अंडे ज़्यादा दे सकती है, अफजाइश नस्ल ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में जो मुज़क्कर मच्छर है, अगर वो किसी को काट ले और उससे खून चूस ले तो 4-5 दिन में वो मर जाता है। मच्छर की उम्र नॉर्मली कम से कम 3 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते होती है, यानी कि इससे ज़्यादा मच्छर नहीं जीता, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा मच्छर नहीं जीता। मुख्तलिफ़ किस्मों की मुख्तलिफ उम्रें हैं और हालात और मौसम की वजह से भी। और मच्छर जो है वो उस पर आप पढ़िएगा, बहुत आपको नॉलेज मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर फौकहा और उसके ऊपर, मच्छर इज़ अ वेरी गुड कैरियर ऑफ डिजीज़, और ये वायरस भी ले जाता है अपने ऊपर। यानी उसके मच्छर की जो थूथनी है, उसके मच्छरनी के थूक में वायरस भी हो सकता है, इसके थूक में बैक्टीरिया भी हो सकता है, और इसके जो सूंड है उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े भी हो सकते हैं। और ये हैरानी की बात है कि ये उसको बीमार नहीं करते, लेकिन वो जब अपनी थूथनी डालती है उसमें खून चूसने के लिए, तो ये चीज़ें उस जानवर के, उस आदमी के खून में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जब ट्रांसफ़र होती हैं तो उससे मलेरिया होता है, डेंगू होता है और बहुत सारी बीमारियां। ये फीलपा एक बीमारी उर्दू में, उसको फीलपा कहा जाता है, वो भी इसी के वजह से होता है। तो इतने बारीक बारीक कीड़े होते हैं, या बैक्टीरिया होते हैं, या वायरस होते हैं, जो कि मच्छरनी की जो थूथनी अंदर जाती है स्किन में, तो वहाँ वो चले जाते हैं, उसके बाद उससे बीमारी। तो ये फमा फौकहा, ये आज की साइंस ने ये दरियाफ्त कर लिया। उस वक्त 1500 साल पहले जब कुरान नाजिल हुआ था, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा भी होता है कि मच्छरनी काटती है एज अ रूटीन। मच्छर एज अ रूटीन नहीं काटता, लेकिन अगर वो काट ले तो वो चंद दिन में मर जाता है। लेकिन मच्छरनी को ज़रूरतन काटना पड़ता है और खून चूसना पड़ता है। और उस मच्छरनी के ऊपर ये वायरस, बैक्टीरिया और कीड़े होते हैं। ये मच्छर के ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन मच्छरनी क्योंकि रूटीन में काटती है, तो उसके ये वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े ये रूटीन में मुंतकिल होते रहते हैं दूसरे जानदारों में। और जो लोग ईमान लाए वो इल्म हासिल कर लेते हैं। अब ये देखें, ये इल्मी बात है कि अगर कोई सोचे कि ये अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी, फौकहा कहा, इससे क्या फ़ायदा, तो ये बेसिकली ये इल्म की बात है। तो इल्म वाले जानते हैं, समझते हैं, या समझ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इसकी रीज़न। और वो ये अल हक जो है वो एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, एक ऐसी ज़ात को कहते हैं, एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें तगय्युर ना हो। तगय्युर यानी विदाउट चेंज, इनवेरिएबल जो है वो हक है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला हक है, रब है पालने वाला। अब ये 1 करोड़ साल गुजर जाएं, 50 करोड़ साल गुजर जाएं, 50 अरब साल गुजर जाएं, अल्लाह तो अल्लाह ही है, अल्लाह में कोई चेंज नहीं है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, रहमतुल आलमीन है, अल्लाह ताला ने उनको रहमतुल आलमीन करार दे दिया है, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह कुरान है, कुरान जो है वो लौहे महफूज पे लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। जब तक लौहे महफूज है तब तक कुरान चेंज नहीं होगा, ये हक है। तो ये जो अल्लाह ताला ने मिसाल दी है ये हक है, ये चेंज नहीं हो सकता। मिर रब्बिहिम, रब की तरफ से, रब पालने वाले को भी कहते हैं, गाइड को भी कहते हैं, तरबियत करने वाले को भी कहते हैं। तो उनके रब की तरफ से कुरान जो है वो हक है। अब इसके मुकाबले में ये ईमान वाले, इसके मुकाबले में जो कुफार हैं वो इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इसको झुटलाने वाले
कुफ्र करने वाले वो इसको किस तरह देखते हैं, उसका जिक्र आयत के बाकी हिस्से में। यह आयत का दूसरा हिस्सा जो है वो वाम्मल लज़ीना कफ़रू और उससे आगे, और व अम्मा और इससे, इस क्या, इस मिसाल से, अल्लज़ीना, अम्मा का मतलब इससे, अल्लज़ीना जो लोग, कफरू कुफ्र किया, या जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन लोगों ने कुफ्र किया यानी काफिर लोग, फयकूलूना, फा का मतलब फिर, यानी इस मिसाल सुनने के बाद वो देन व्हाट दे विल डू, फिर यकूलूना, अब ये ऊन जो है ये जमा का है और यकूल ये कौल और या जो है वो ता का है, फिर वो कहते हैं माजा, माजा एक एक्सप्रेशन है, माजा का मतलब क्या, ये जो अरबी है उसमें क्या के लिए माजा और हल ये दो आते हैं, माजा क्या, शॉर्ट में माँ भी कहते हैं, ये कुरान है तो इसमें अरबी फसीह है, तो माजा क्या, अरादा, अरादा ये इरादा जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये अरबी से आया, माजा अरादा, अरादा का मतलब उसने इरादा किया, उसने किसने, अल्लाह ने, अराद अल्लाह, क्या इरादा किया अल्लाह ने, क्या इरादा, क्या इरादा किया अल्लाह ने, बिहाजा, बे का मतलब साथ या से, हादा ये, इससे, इस मिसाल से, या वो मिसाल की बात हो रही है तो इस मिसाल से अल्लाह का क्या इरादा था, बिहादा मसलन, मिसाल से, इस मिसाल से अल्लाह का क्या इरादा था। असल में जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की बातों में से निशानियां तलाश करते हैं, और जो कुफ्र करने वाले हैं वो अल्लाह की बातों को समझते हैं कि पता नहीं क्या है, ये कहाँ से आ गई है, कुफ्र करते हैं, झुटलाते हैं, इसलिए उनके पास रोशनी नहीं होती, अंधेरे में होते हैं, ईमान की रोशनी नहीं होती। युदिल्लो, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि युदिल्लो, ये जिल कहते हैं, ज़ाद लाम जिल, ये ज़ालिम में जैसे है, गुमराह, युजिल्लो वो गुमराह करता है, वो गुमराह, कौन, वो अल्लाह गुमराह करता है, बिही, बी का मतलब साथ, ही का मतलब इससे, इससे या इसके साथ गुमराह करता है, कसीरन, कसीर लोगों को, कसीर लोगों को, वयाहदी बिही कसीरा, वा और यादी, ये या जो है ता है तीहे वाला, यादी हिदायत देता है, हिदायत देना, हिदायत भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और हिदायत देता है, बिही इससे, इस मिसाल से, इससे, कसीरन कसीर लोगों को, कसीर का मतलब कई, कसरत से, यानी कई लोगों को अल्लाह ताला इससे हिदायत दे देता है इस मिसाल से, और कई लोगों को इससे गुमराह कर देता है। वमा युदिल्लु, वा का मतलब और, माँ का मतलब नहीं, माँ हमने पढ़ा था कि माँ का मतलब जो भी होता है, माँ का मतलब नहीं भी होता है, और ये हम जुमले के हिसाब से देखते हैं कि इसका क्या मतलब आ रहा है। और नहीं युदिल्लु, गुमराह, वो गुमराह करता है अल्लाह, वो गुमराह करता है, बिही इससे, इस मिसाल से, इल्ला मगर, अल फासिकीन, फासिकीन को, अच्छा यहाँ पे हमने तर्जमे की आसानी के लिए इसको गुमराह करता है, हिदायत देता है, ये जो भी आप तर्जमा उठा के देखेंगे उसमें आपको यही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा लतीफ़ नुक्ता है
कि यहाँ पर गुमराह किया जाता या गुमराह कर दिया जाता, और यहाँ पर यहदी हिदायत देता है। अब हिदायत जो है वो एक ऑप्शन है, गुमराही जो है वो एक सजा है। यानी यहाँ पे जो मफूल जो इंसान है या जिसकी बारे में बात हो रही है वो मजहूल है, यहाँ पर मजहूल है या मफूल है, और यहाँ पर वो मजहूल नहीं है, यहदी। ये ज़बर और पेश से पता चल रहा है, ये ज़बर यहाँ पे और यहाँ पेश, तो इससे ये पता चलता है कि गुमराही जो है वो मुसल्लत की जाती है कुफ्र की वजह से, और हिदायत ऑफर की जाती है आपकी जो है, अगर आप सीखना चाहते हैं, आप उसको अपनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको हिदायत ऑफर की जाती है। तो ये एक बड़ा लतीफ़ सा फ़र्क है। और आम अगर आपने तर्जुमा देखना है तो वो अल्लाह गुमराह का देता है, अल्लाह हिदायत देता है। अच्छा, यहाँ पे फासिकीन का लफ्ज़ है। फासिक किसको कहते हैं? फासिक की तारीफ़ अगली आयत में आएगी कि और बड़ी डिटेल में आएगी। जनरली आप देख लें, फासिक वो बंदा है जो नाफरमान है, नाफरमान। जो नाफरमान है वो फासिक है। अरबी में नाफरमान को फासिक कहते हैं, फिस्क नाफरमानी को कहते हैं। और नाफरमान किस तरह, इसकी जो डिक्शनरी खोल के देखें उसमें आपको पता चलेगा कि पहले वो छोटी बातों से नाफरमानी करता है और फिर वो बड़ी बातों से नाफरमानी करता है, और इस बात पे उसको कोई रंज नहीं होता, वो फासिक है। तो अगर उसको रंज होता है तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ ईमान मौजूद है, और वो कभी ना कभी माफ़ी ज़रूर मांग लेता है। फासिक जो है वो माफ़ी भी नहीं मांगता, और उसको अल्लाह की हदूद तोड़ने में कोई रंज भी नहीं होता। तो ये आयत नंबर 26 है, इसका तर्जुमा मुकम्मल हो चुका है। आप इस पर गौर करें और इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में अगली आयत पेश करेंगे। शुक्रिया।